बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान के दूसरे दिन की दुआ। जब भी अरबी में आप कोई दुआ मांगे, अल्लाह ताला से अरबी जुबान में कोई दुआ मांगे या अल्लाह ताला का अरबी जुबान में कोई जिक्र करें, तो दो बातों का खास तौर पे ख्याल रखें। एक ये कि हम कितने अजीम परवरदिगार की बारगाह में आ गए हैं। वो अल्लाह कि जो अरहमर राहिमीन है, सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। वो अल्लाह जो इलाहल आसीन है, गुनाहगारों का जो है परवरदिगार है अल्लाह ताला, जिसकी परस्तिश कौन करता है, जिसको अल्लाह ताला की कि जो गुनाहगार है उनका अल्लाह ताला परवरदिगार है। गुनाहगारों को बहुत ज्यादा माफ करने वाला है हमारा अल्लाह। और जिस अजीम परवरदिगार की हम नाफरमानियां करते रहे हैं, अल्लाह ताला से कहा कीजिए कि अल्लाह पाक, पहले नंबर पे तो मेरी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए थी, मेरी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए थी कि मैं इतने अजीम परवरदिगार की नाफरमानी करती। आप गफूर रहीम है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे आ जाया करें अल्लाह की दरबार में कि जैसे बहुत गुनाहगार मुजरिम शख्स बहुत मेहरबान बादशाह के पास आ जाए तो शर्मिंदगी से फूट फूट के रो पड़े। बहुत एक ये कि आपको पता हो कि किस अजीम परवरदिगार की बारगाह में आ गए हैं हम गुनाहगार। देखिए, जब भी दुआ मांगे दो बातों का खास ख्याल रखें। एक अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, आप दुआ मांगने से पहले वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ लें। इसका मतलब क्या है कि अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मेरा परवरदिगार जो है, मेरा पालने वाला, व अतूबु इलैह, और हमने उसी की तरफ पलटना है, उसी की तरफ लौट के जाना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, फिर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये पढ़ें या दरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर उसके बाद आप दुआ मांगा करें। एक बात ये कि आप किस अजीम परवरदिगार की बारगाह में हैं, और दूसरा ये कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको उसका तर्जुमा मालूम होना चाहिए। इसलिए हम पहले तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर अरबी और फिर तर्जुमा, ताकि अरबी पढ़ते हुए तर्जुमे पर हमारी निगाह रहे। माह रमजान के दूसरे दिन की दुआ। किताब का नाम है मुफातिहुल जिनान मुतरजिम। इसके राइटर हैं शेख अब्बास कुम्मी। मुकम्मल उर्दू तर्जुमा ज़ेरे निगरानी इलामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी, और हमारा सफा नंबर है 434। दुआ मांगते हैं, खुदाया मुझको इस दिन में अपनी मर्जी से करीब कर, और इस दिन में मुझको अपने गुस्से और अजाब से बचा ले, और मुझको इसमें तौफीक अता कर अपने कुरान की आयतों के पढ़ने की अपनी रहमत के जरिए से, सबसे बड़े रहम करने वाले। अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फीही इला मर्ज़ातिका व जन्निबनी फीही मिन सख़तिका व नक़िमातिका व वफ़्फ़िक़नी फीही लिक़िराअति आयातिका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुदाया मुझको इस दिन में अपनी मर्जी से करीब कर, और इस दिन में मुझको अपने गुस्से और अजाब से बचा ले, और मुझको इसमें तौफीक अता कर अपने कुरान की आयतों के पढ़ने की अपनी रहमत के जरिए से, सबसे बड़े रहम करने वाले। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला हमें माह रमजान में कुरान मजीद पढ़ने, उसका तर्जुमा पढ़ने, तफसीर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आपको याद है ना, हदीस मैंने आपको बताई थी, मैंने कुरान पाक की तफसीर में पढ़ा था कि कुरान मजीद क़यामत के दिन ऐसे मतलब शख्स की सूरत में जाहिर होगा कि लोग पूछेंगे, इतना नूरानी मतलब शख्सियत की सूरत में कुरान मजीद क़यामत के दिन आएगा कि लोग पूछेंगे क्या ये कोई नबी है, ये कोई वली है, ये कौन है? तो उनको बताया जाएगा ये कुरान मजीद है। और कुरान पाक हामिलीन कुरान की शफाअत करेंगे। हामिलीन कुरान कौन? कि जो कुरान पाक को पढ़ते रहे, कुरान पाक को अहमियत देते रहे, कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते रहे, तो कुरान पाक क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेगा, और कुरान पाक की शफाअत कबूल है। अल्लाह ताला हम सबको हामिलीन कुरान पाक में शामिल करे। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।